क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है कि उन्नतोदर क्यों होता है। तो उन्नतोदर जो है वो होता है कि समांतर प्रतिस्थापन दर रहती है, समांतर प्रतिस्थापन दर ह्रासमान होता है, समांतर प्रस्थ दर वर्धमान होती है। इनमें से जो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सीमांत उपयोगिता के घटने या बढ़ने से जो है ये उन्नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र, तो उत्पादन संभावना वक्र में जो योगदान होता है सीमांत उपयोगिता का होता है, सीमांत प्रस्थापना दर का नहीं। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का जरा कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा होती है, तो वो जो हमेशा एक्स अक्ष को वक्र को जो स्पर्श नहीं करते, एक्स वक्र को जो है स्पर्श नहीं करते, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर, अर्थशास्त्र का पिता कौन था। अर्थशास्त्र का पिता जो हमेशा एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सब कुछ व्यक्तिगत होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये किसने कहा था। तो ये रॉबिन ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। उसके बाद चलते 6ठा नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रेगनर फ्रिस ने जो है माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद चलते हैं कि पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे। तो इसमें ना तो मार्शल थे, ना ही एडम स्मिथ थे, ना ही रेगनर फ्रिस थे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो इसके जो जन्मदाता थे वो थे मार्शल, कल्याण संबंधी परिभाषा के। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका था, ये रॉबिन का था। उसके बाद चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें आर्थिक विकास भी अर्थव्यवस्था की समस्या है, संसाधनों का आवंटन भी जो अर्थव्यवस्था की समस्या है, कुशलतम प्रयोग भी जो साधन का अर्थव्यवस्था की समस्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। उसके बाद चलते हैं आर्थिक क्रिया मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो वो जो है हमेशा जो चुनाव की समस्या, आर्थिक समस्या। उसके बाद है 13 नंबर कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो समाजवादी रूप में, पूंजीवादी रूप में, मिश्रितवादी रूप में, तीनों रूप में किया जा सकता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय संरचना निम्नलिखित से कौन है, तो ये है और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, यही तीनों तो समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, इसलिए हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो वो हो जाएगा ए नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है, तो वो जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, तो ए नंबर हो जाएगा कि मूल बिंदु की ओर नतोदर है, जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन में ही था ये सवाल। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र है जो कि दर्शाता है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जरा एक समाजी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य क्या होता है, तो अधिकतम लोक कल्याण, जो अधिकतम लोगों का कल्याण हो, यही जो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। उसके बाद चलते आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या और साधन के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले 15 या 14 नंबर क्वेश्चन था आर्थिक समस्या के बारे में। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें जो असीमित आवश्यकता कि हमारी ज़रूरत कभी खत्म ही नहीं होती, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, ये तीनों जो हैं अर्थव्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करता है। उसके बाद है
22 नंबर उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? तो वो है सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है और मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। दोनों बात सही है उत्पादन संभावना वक्र, इसलिए ये विशेषता हो जाएंगी। 23 नंबर का जरा उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन है? तो ये क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये तीनों समस्या हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान? तो वो कहा था मार्शल ने। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? वो थे जेबी से। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन का जाए निम्न में से कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो वो है ए नंबर, भूमि जो उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान? तो अभी थोड़ा देर पहले ही इस सवाल था कि मार्शल। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? तो वो थे ए बी सी, यहाँ पर डबल बी है, इसीलिए जो ये कल्याणवादी विचारधारा के जो वो जे बी से नहीं थे, इसलिए जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो होगा ए नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले था इधर, तो इसलिए जो ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसलिए जो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर हो गया, 31 नंबर पे चलते हैं कि किसने कहा था अर्थव्यवस्था विज्ञान और कला दोनों है? तो वो कहा था मार्शल ने। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान का आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, तो वो भी कहा था मार्शल ने ही। उसके बाद चलते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये रॉबिन्स ने कहा था। उसके बाद चलते हैं अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था? तो वो कहा था रॉबिन्स ने। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर कि आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या है? तो वो है उत्पादन भी है, उपभोग भी है, विनिमय भी है, तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभता संबंधी विचारधारा है, तो वो रॉबिन्स का था। उसके बाद है आज़ादी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है वो होता है सूक्ष्म, सॉरी एक होता है मैक्रो है, हम सोचे माइक्रो है, तो दो चीज होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो मतलब होता है व्यापक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर व्यापक। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो उत्पादन में निम्न में से भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो इसलिए हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। उसके बाद चलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है? तो इसमें भी सभी हो जाएगा, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक के लिए, ये तीनों जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की ब्रांच हैं। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, इनमें से सभी का किया जाता है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद चलते 41 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? तो इसमें भी राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सीमांत कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसलिए जो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? इसमें भी जो है तीनों हो जाएगा, आय एवं रोजगार सिद्धांत, समत, कीमत स्तर, व्यापक चक्रों का सिद्धांत। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जरा कि समष्टि अर्थशास्त्र के विषय का अध्ययन कौन सा है? तो वो है ए नंबर, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। उपभोक्ता जो व्यक्तिगत होता है इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में चल जाता है, उत्पादक का सिद्धांत ये व्यक्तिगत होता है इसलिए ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में चला जाता है। उसके बाद चलते 44 नंबर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से कौन किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर जो व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत ही होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसलिए व्यक्तिगत अगर तीनों मारा तो आप बिना हिचकिचाए जो इनमें से सभी में टिक लगा दें। उसके बाद आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक क्रिया निम्न में से कौन है?
तो उत्पादन भी है, उपभोग भी है, विनिमय भी है और निवेश अगर आप कर रहे हैं तो वो भी है। तो तीनों हो जाएगा, चारों हो जाएगा, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चल रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि एडम स्मिथ के अनुसार जो है भौतिक कल्याण का भी, ये जेबीसी का था, मार्शल का था, सीमित साधन का विज्ञान है, तो ये भी इनका नहीं था। एडम स्मिथ जो है धन का विज्ञान, तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो सकता है। इसलिए जो सी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन डी, तो ये जो है धन का विज्ञान सही है। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो है वो धन का विज्ञान है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किस आधार पर जो आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? तो वो सीमित साधन और असीमित आवश्यकता दोनों के सम्मिलित रूप से जो है आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है, इसलिए हो जाएगा सी नंबर ए और बी दोनों। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो अस्थायी पूंजी का उपभोग जो हमेशा घिसावट में होता है, इसलिए चलते हैं अब आगे। 49 नंबर है, घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? तो वो हमेशा जीएनपीपी में सम्मिलित रहता है। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आती हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में जो हमेशा विनिर्माण की जो है सेवाएं आती है, निर्माण क्षेत्र की सेवाएं जितनी भी आती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाती हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर कि किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं? तो वह सैमुअल सन।